अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल मायरी बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जमशेद आयशा के पास आता है और कहता है, मुबारक हो आपा, हबीब आपकी ज़िंदगी में वापस आ गया है और रहीला आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। तो आयशा इस पर कहती है कि हाँ भाई, आप ठीक कहते हैं, अब तो हबीब को पता चल गया होगा उस औरत की मकारियों का। तो जमशेद ये बात सुनकर कहता है कि इतनी मकार होगी वो औरत, मैंने सोचा ही नहीं था। देखा है ना आयशा तुमने कि तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है। अरे हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमारा कितना ख्याल रखती है। राहिला की बहन होकर भी उसने हमारा इतना साथ दिया। तो आयशा इस पर कहती है, क्यों ना दे साथ, तुमने उसे इतना इज़्ज़त इतना मान दिया, अभी भी वो हमारा साथ ना दे। तो इस पर जमशेद कहता है कि हबीब भाई ने क्या नहीं किया उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसे इतनी इज़्ज़त दी, लेकिन वो फिर भी उनकी ना हो सकी। तो आयशा इस पर कहती है, तुम ठीक कहते हो हबीब, किसी की फितरत में ही ऐसा लिखा होता है कि वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते, मज़ीद चाहने की ख्वाहिश उनके दिल में होती है। तो जमशेद इस पर कहता है कि हबीब बहुत तवज्जो दे रहा है ऑफिस के कामों पर, बहुत अच्छे से लेके चल रहा है हर काम को, मुझे इस बात की खुशी है और बहुत जल्दी ये कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि एनी आती है और कहती है, अनाया फूफो, मेरा आज बहुत ही अहम टेस्ट है, तो क्या आप आज अनाया को देख लेंगी। तो फ़ायदा इस पर कहती है, क्यों नहीं बेटा, हम भी इस घर में ही होते हैं, अब तुम्हें तो पता है हम तो कुछ दिन तक इस घर से चले जाएंगे। तो फहमी ने मुझसे कहा है कि वो अनाया का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुमने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, घर के काम तो तुम्हें पता है आया कर लेती हैं। तो ये बात सुनती है एनी और कहती है कि फूफो, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, आपको तो पता है अनाया आपसे कितना अटैच्ड है, आप उसका अच्छे से ख्याल भी रखती हैं। तो फहमी फूफो से भी साथ साथ अटैच्ड हो जाएगी वो। तो ये बात सुनकर साइका कहती है कि एनी बेटा, तुम अब जाओ, तुम्हें लेट हो रही है, जैसे ही अनाया उठेगी मैं उसे देख लूँगी, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। तो एनी इसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चली जाती है। साइका एनी को देख के इस सोच में पड़ जाती है कि इतनी सी बच्ची पर इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना बोझ, घर का बोझ, पढ़ाई का बोझ, शुक्र है अल्लाह ने इसकी सुन ली। तो अगले सीन में आप देखेंगे कि फ़ाकिर समीना के पास आता है और कहता है, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और आप लोगों में से किसी के बारे में नहीं सोचा। तो समीना इस पर कहती है, तुम क्या कह रहे हो फ़ाकिर, साफ साफ बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने हिसाब किताब ही करना है। तो फ़ाकिर कहता है, अरे अम्मा छोड़ें सब हिसाब किताब को, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं आप सब लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। मुझे चचा की बात समझ में आ गई है, उन्होंने मेरी बड़ी ठारस बनाई है, उन्होंने मुझे कहा है कि वो कारोबार को अकेले ही संभाल लेंगे। तो समीना इस पर कहती है, शुक्र है तुम्हारे चचा को भी इस बात का ख्याल आया, और देखो बेटा, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, मैं कभी भी तुम्हें इसके लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी। तो फ़ाकिर कहता है, देखें अम्मा, आप मुझे अब शर्मिंदा कर रही हैं, देखिए ना, मैं किसी की बात नहीं सुन पाया, किसी की बात समझ नहीं पाया, मेरे सर पर एक ही भूत सवार था कि मुझे जाना है तो बाहर पढ़ने जाना है, मैंने ये नहीं सोचा कि मुल्क में रहते हुए भी बहुत से बच्चे बहुत से काम कर रहे हैं, क्या कमी है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। तो समीना कहती है, यही बात तो तुम्हें समझनी चाहिए, हम कब से तुम्हें यही बात तो समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ से बाहर थी कि तुम यहाँ रह के भी सब काम कर सकते हो। तो नाजरीन, ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ड्रामास के प्रोमो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।